जो हेल्थ के पैरामीटर होने चाहिए वो सारे के सारे परफेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को हेल्दी साबित कर सकते हो। सेकेंड चीज, सेकेंड स्लाइड के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि आज की तारीख में यदि आप अपने परिवार में देखेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना दवाइयों के जीवन नहीं जी रहा है। या तो वो सिर दर्द हो रहा है तो दवाई ले रहा है, यदि हाथ पैर दर्द है तो दवाई ले रहा है, फिर लाइफ स्टाइल डिसीज के माध्यम की बात करूं तो कोई शुगर की ले रहा है, कोई बीपी की ले रहा है, कोई खून पतला होने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन ले रहा है। और ये कहा गया है कोई भी दवाई आपको और बीमार और मृत्यु तक ले जा सकती है। यानी ड्रग जो है एक प्रकार का ये ड्रग है, ये ड्रग आपको आगे जाके जीवन में आगे तकलीफ दे सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊं मैं कि इंश्योरेंस इज नॉट बिल्स। बिल्स का मतलब नॉट परफेक्ट। ये मैंने इसको यदि इसका हिंदी बिल्स का जब मैंने हिंदी देखा तो परमानंद सुखम की अनुभूति। तो हम लोग फिटनेस को, हमको सबको पता है कि सुबह उठना अच्छा रहता है, मॉर्निंग वॉक करना अच्छा रहता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना अच्छा रहता है, बट ड्यू टू अवर लाइफ स्टाइल हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। और सेकेंड जो चीज है जिसके बारे में आज हम इस सेशन के माध्यम से आपको गाइड करना जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन, पोषक तत्व वाला खान पान। हमें पता ही नहीं कि क्या पोषक तत्व हमारी लाइफ स्टाइल पे, हमारी हेल्थ पर कितना असर डाल सकते हैं। और इसका सीधा सा पहलू क्या है, सीधा सा पहलू क्या है, तो वो है यदि आप 20% एक्सरसाइज करते हैं और 80% न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब पोषक तत्व वाला खाना, पोषक तत्व क्या जो आपके बॉडी को चाहिए। अब दो चीजें होती है कि हमें अधिकतर ये देखा गया है कि व्यायाम करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, बट उसका इफेक्ट हमारी फिटनेस पर, हमारी हेल्थ पर केवल और केवल 20% होता है। 80% आप क्या खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जिम जो है, जिम में कभी भी बॉडी नहीं बन सकती है, किचन जो आपका रसोई घर है वहीं पर आपकी बॉडी बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं समझाना चाहूंगा, ये है हमारे बॉडी के पैरामीटर, इसको बोलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के पैरामीटर्स। यदि आपके ये पैरामीटर सही हैं तो आप अपने आप को हेल्दी और फिट मान सकते हो। बॉडी फैट परसेंटेज क्या होता है, आपका सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है, विजरल फैट क्या होता है, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा जब आपका एक वेलनेस प्रोफाइल चेकअप होगा कि आपके पैरामीटर क्या है। और यदि आपके ये पैरामीटर सही नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आप हेल्दी और फिट नहीं है। अब ये सारी चीजों को यदि आपको फिट रखना है और यदि आप इन सारे पैरामीटर को बेहतर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिसीज की ओर ले जाते हैं। अब सेलुलर न्यूट्रिशन की बात करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सेलुलर न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज हमारा जो जन्म है, एक सेल, एक छोटा सा क्या बोलते हैं, अन्य बोल दें या एक कण बोल दें, उसके रूप में हमारी शुरुआत हुई थी। तो हमारा जो निर्माण हुआ वो सेल से हुआ, सेल्स के बाद टिश्यूज बने, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन्स बनने के बाद हमारा ये बॉडी सिस्टम बना। आप सभी लोग फीमेल्स में हैं तो आप जब आपका प्रेगनेंसी के समय आप देखते हो ना कि किस तरह से जो बेबी है वो डेवलप होता है, तो वो इसी तरीके से डेवलप होना स्टार्ट करता है। तो सेलुलर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेलुलर न्यूट्रिशन इसी से लिंक है, नेक्स्ट स्लाइड। क्या आपको अब डेली बेसिस पे 114 प्रकार के बैलेंस न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। उसमें बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम की बात करें, आयरन की बात करें, ये सारी चीजें हम जानते हैं। ये 114 नाम यदि मैं बताना चाहूं तो मैं बता भी सकता हूं, बट हर चीज का अभी कहीं ना कहीं विटामिन B12 का कमी हो गया तो किसी को विटामिन D का प्रॉब्लम हो गया जो कि धूप से ही मिलता है। तो ये सेल्स जो हैं, क्यों सेल्स को न्यूट्रिशन की जरूरत है? बिकॉज ऑफ 100 ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी में है, और उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए, उन सेल्स को बेहतर करने के लिए आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। ठीक है, और ये वर्ड नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें आपको मैं बताऊं तो क्या है हमारा, हमारा है इम्यून सिस्टम। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा पेंडेमिक के दौरान कि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा इम्यूनिटी बहुत बेहतर होना चाहिए। बट आप ये समझिए, यदि आपकी इम्यूनिटी को, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है तो आप
आपके बॉडी सिस्टम को इन चीजों की आवश्यकता है। किन चीजों की आवश्यकता है? 30% आपको गुड फैट चाहिए। फैट कहाँ से मिलता है? आपके घी ऑयल से मिलता है, उसमें भी गुड और बैड होता है। फिर आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन हम दूध में मिलता है, बहुत सारी सब्जियों में मिलता है, फल्स में मिलता है, बट वो 30% हमारी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है। यदि वो 30% की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो चैलेंजेस आता है। और जो हम अधिकतर खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल मिठाई नमकीन, जितनी भी चीजें हैं, वो बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, चाउमीन हो गया, बिस्किट्स हो गया, वो क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो आप देखेंगे आपका मेजर जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, बट उसकी आवश्यकता 40% है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही हमारी बॉडी चलती है। ठीक है। अब यदि आपने प्रॉपर आपकी बॉडी में यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो आपको चैलेंजेस आएंगे। ये इम्यून सिस्टम में विटामिन भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, आपका 8 घंटे का नींद भी चाहिए, हाइड्रेशन भी चाहिए, ओमेगा 3 भी चाहिए, और वो सारा सब कुछ प्रॉपर होता है जो पिछली स्लाइड में आपने देखा, तो 100% आप रहेंगे। नहीं तो ये न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हुआ तो आपका एनर्जी लो हो जाता है। कई लोग सुबह ताजे तरोताजा निकलते हैं नहा धो के, और शाम तक जब ऑफिस से या अपने काम से आते हैं तो पूरी तरीके से थक जाते हैं। अब न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी तो है ही हमारे यहाँ। एक बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ इंडिया में, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का नाम आपने बार बार सुना होगा। तो मोटापा तो हमारे देश में बहुत ज्यादा है, हम ओबेसिटी में भी टॉप पर है, बट दूसरी तरफ हम माल न्यूट्रिशन कैटेगरी में हैं। क्यों? मैंने कहा आज खाद्य दिवस पे कई लोग आज भी ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं है। जब खाना नसीब नहीं है तो न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी तो हमारी बनती ही है, और उस मामले में हम माल न्यूट्रिशन में, मैंने पोषक तत्व वाला खाना, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, महाराष्ट्र, कई ऐसे राज्य हैं जहां कुछ इलाकों में प्रॉपर भोजन नहीं है बच्चों को। ठीक है। अब अभी तक आप अपन समझ रहे थे कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये न्यूट्रिशन क्या है। जब मैं भी पहली बार इस तरह के सेशन में आया था तो मुझे भी कंफ्यूजन था कि न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता क्या है। तो व्हाट इज फूड और व्हाट इज न्यूट्रिशन? फूड का मतलब खाना। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, वाह, महाराष्ट्र का बड़ा पाव दिख रहा है ना? जो महाराष्ट्र के भी कुछ लोग हैं यहाँ पर कॉल पर। तो आप ये समझिए, जो भी खाना है वो हमारी हंगर को कंट्रोल करता है। हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन हो, बट दूसरी तरफ एक न्यूट्रिशन वाला भोजन आपको हेल्दी बनाता है। मैंने भोजन में न्यूट्रिशन 101% रहता है, न्यूट्रिशन वाला, क्योंकि वो भोजन भी है और उसमें न्यूट्रिशन तत्व भी मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों जरूरत है? तो आपकी बॉडी को ग्रोथ के लिए, है ना, कहा जाता है ना, शुरुआत के 6 महीने बच्चों को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, बिकॉज उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, आपके शरीर से, यदि आप सोचिए, आप यदि आपका पेट साफ ना हो डेली तो प्रॉब्लम होगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन, एंड सबसे बड़ा जो चैलेंज आज की तारीख में आ रहा है वो है हेल्दी एजिंग। बहुत कम उम्र के युवा क्या हो रहे हैं, उम्र के पहले बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, उनके बाल सफेद हो रहे हैं, उनकी एनर्जी कम हो रही है, बहुत, उनकी वर्टिलिटी बहुत कमजोर हो रही है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो न्यूट्रिशन की वजह से है। और न्यूट्रिशन के ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आप डेली बेसिस पे यदि लेंगे, एवरी डे एवरी टाइम, तो 100% आपको बेहतर और बेहतर चैलेंजेस जो आने वाले हैं हेल्थ के वो नहीं आएंगे। अब न्यूट्रिशन के साथ साथ दो चीजें और हैं, क्या? वो है कैलोरी, कैलोरी वर्सेस न्यूट्रिशन। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो दो चीजें आपको दिखाई देगी, एक है गाजर, हंसती हुई गाजर, और दूसरी तरफ गाजर का हलवा। मुझे तो गाजर का हलवा पसंद है। आप अपना हैंड एड्रेस करेंगे किन किन लोगों को गाजर का हलवा पसंद है? क्यों? क्योंकि हमें गाजर खाना पसंद नहीं है, गाजर का हलवा हम बनाते हैं। बट अब गाजर का हलवा बनाया तो हमने शक्कर डाल दी, दूध डाल दिया, उसको पका दिया, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म हो गया। और उसी प्रकार यदि आप कच्चा गाजर खाएंगे तो 100% उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगा, उसमें वाटर मिलेगा, उसमें फाइबर मिलेगा, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगली स्लाइड
ये जो हमारा फूड का डिटोरेशन हो रहा है, पहले क्या होता था, पहले खेती कैसे होती थी, बैलों के द्वारा होती थी। आजकल बैल गायब हो चुके हैं। अब गाय का बैल नहीं है तो गाय का गोबर नहीं है, मैंने जो देसी खाद होता था वो अवेलेबल नहीं है। अब क्या हो रहा है, ट्रैक्टरों से, मशीनरी से खेती हो रही है, केमिकल पेस्टिसाइड हो रहा है। समय की डिमांड है तो ज्यादा हमको फसल चाहिए, ज्यादा फसल चाहिए तो क्या होगा, हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। तो वो छोटी सी लौकी को हम बड़ा कर देते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि हम कपड़े और जूते शोरूम में लेने जाते हैं, और जो हमारे शरीर को बेहतर बनाता है, इस तरीके से रोड पर हमको सब्जी लेना पड़ती है। और कलरिंग हो रहा है, बिकॉज चमकती हुई चीज हर व्यक्ति को पसंद है। तो लाल टमाटर रहेगा तो ही हम लेंगे ना, बट वो लाल टमाटर कैसे लाल हुआ उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, देन फिर फूड हैंडलिंग की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में फूड हैंडलिंग की बात करें तो फूड हैंडलिंग देखिए चमकदार, आजकल तो मॉल्स में मिल रही है। फिर अब आप देखिए, जो लोग तवे गैस पर रोटी बनाते हैं और जो लोग चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, या हम में से कभी ना कभी किसी ना किसी ने चूल्हे की रोटी, चूल्हे पे जो बनी हुई रोटी वो खाई है ना, और गैस पे खाई। दोनों का टेस्ट, दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू डिफरेंट होता है। अब दूध हमको पॉलिथीन में मिल रहा है, और पैकेजिंग में तो धमाल है। बच्चे को भूख लगी, आपने वेपर्स का पैकेट ले दिया, बिस्किट ले दिया, हम 2 मिनट में मैगी बनाते हैं। एंड जो नॉनवेज खाते हैं उसमें भी बहुत सारी मुर्गियों को छोटी से बड़ी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं फूड हैंडलिंग के, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। अब ये क्यों या कैसे या किस तरह से इसको हम प्रॉपर कर सकते हैं, इस स्लाइड में आप समझिए। देखिए, जैसे मैंने कहा 200 और 300 किलो का फार्मूला जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, पहले क्या था, पहले जो खाना था ना वो कम था। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमको बताते थे कि यदि कोई व्यक्ति 12 महीने गेहूं खाता था तो उसको अमीर माना जाता था। क्यों? पहले बाजरा होता था, मक्का होता था, बहुत सारी तमाम प्रकार की फसलें होती, अनाज होते थे, वो खाता थे। अब गेहूं बहुत आसानी से मिल रहा है ना, सब्जियां बहुत आसानी से। तो पहले फूड कमी थी, फूड की जो कमी थी, बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आज की तारीख में फूड बहुत आसानी से जोमेटो करो या आप किसी भी वेबसाइट पे ऑर्डर करो, आपके घर पर खाना मिल जाता है। तो खाना बहुत आसान है, बट क्या पता है आपको क्वालिटी उसकी खत्म हो चुकी है। क्यों? उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड डाला है, उसमें बहुत सारा केमिकल्स डाला है, उसका जो पैकेजिंग हुआ है या ट्रांसपोर्टिंग हुआ है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है, जो आपके बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जो मेजर कैंसर के प्रॉब्लम्स हुए वो उसका मेन रीजन यही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करूंगा मैं। तो पहले का वर्किंग और अभी का वर्किंग में डिफरेंस हो गया। हम पहले हार्ड वर्क करते थे, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हार्ड वर्क पहले बहुत था, कहीं ना कहीं हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए थे, हम पैदल चलते थे, या हमको मार्केट भी जाना रहता था तो हम वॉकिंग करते थे। बट आज की तारीख में पास में जाना है, छोटे से बच्चे को भी बोलोगे तो वो साइकिल या गाड़ी लेके जाएगा। अब स्मार्ट वर्क हो गया, मेजर लोग वर्क फ्रॉम होम, हम भी वर्क फ्रॉम होम बिजनेस कर रहे हैं, बट वर्क फ्रॉम होम के वजह से हमारा चैलेंजेस बढ़े हैं। बिकॉज क्यों? पहले भी हमारी थाली सेम थी, अभी भी हमारी थाली सेम है, बट हमारा काम करने का तरीका गड़बड़ हो गया, तो उस वजह से मेजर चैलेंजेस आ गए। देन फिर अगला स्टेप, साहब मुझे टेंशन है, वो बोलते हैं आज मेरे यार की शादी है, 2 पैक पीना पड़ेंगे, है ना, आज उसकी शादी हो गई तो भी 2 पैक पीने पड़ेंगे। आजकल सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये आम बात हो गई है, मेल हो या फीमेल। और दूसरी चीज, हम त्योहारों के देश में, तो त्योहारों में क्या है साहब, अच्छा है तो भी मिठाई खाओ, कोई चला गया इस दुनिया से तो भी गर्मी का मौसम है साहब, श्रीखंड तो बनना चाहिए, है ना। और एक बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ, जब भी, बहुत अच्छी बात है, हम जिस संस्कृति में पैदा हुए, इस हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो जब भी कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, चाय देते हैं उसको, और वो चाय हमारे को बहुत तकलीफ दे रहा है। अब इन सारी चीजों का, ये जो सारे जो पहलू हैं, उसका निचोड़ क्या और क्या प्रॉब्लम होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। देखिए, एक्सेस और डेफिशिएंसी। एक्सेस का मतलब आप ज्यादा शक्कर खा रहे हो,
ज्यादा नमक खा रहे हो, आपको केवल पूरे दिन भर में 6 ग्राम नमक चाहिए, उतना तो हम सलाद में छिड़क देते हैं। देन अल्कोहल और मेजर कार्बोहाइड्रेट और फैट वाला खाना, ये हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे जा रहा है। बट हमें जो चाहिए क्या, उसकी डेफिशिएंसी ही हो रही है। प्रोटीन चाहिए जिसमें प्रॉपर अमीनो एसिड्स हो 9 प्रकार के, विटामिन प्रॉपर मिले, फाइटो न्यूट्रिशन मिले, यहाँ तक कि पानी जो कि फ्री में है, फिर भी कई लोग प्रॉपर मात्रा में पानी भी नहीं पी पाते हैं और उसके वजह से चैलेंजेस होते हैं। देन फाइबर, जो कि बहुत आसान है हमारे यहाँ, कच्चे जितने भी चीजें हैं, वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, हम उसको खा सकते हैं और वो उसमें फाइबर मिलता है। और वो फाइबर क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी से गंदगी को बाहर करता है। बट कई लोगों का सुबह बिना चाय पिए पेट साफ नहीं होता, उनको ये नहीं पता कि फाइबर खाएंगे तो पेट साफ होगा, उनको ये लगता है चाय पियेंगे तो पेट साफ होगा। अब आगे की स्लाइड में डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, यदि आप 70% जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपका डाइट गड़बड़ है, तो 100% आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे विनय सर। तो ये देखिए डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, 70% ऑफ डॉक्टर के पास जो विजिट करने जाते हैं वो रिलेटेड ऑफ आपका डाइट। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और आप बोलेंगे सर मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, वो क्या बोलता है, कल आपने क्या खाया था। सेकेंड चीज, 50% जो लोग हैं जो बच जाते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, उनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, उनका उठने का, उनका सोने का टाइम टेबल, उनका खाने पीने का टाइम टेबल, वो बोलते हैं अरे साहब टाइम ही नहीं मिलता। किस चीज का, वर्कआउट का नहीं मिलता साहब, 2 बजे का खाना मैं 5 बजे खाता हूँ, सुबह का नाश्ता मैं आज तक नहीं किया। इस तरह की तमाम चीजें होती है। अब इन सारी चीजों की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि यदि आप आपकी बॉडी से थोड़े से का मतलब 1, 2, 5 किलो 10 किलो भी ओवरवेट हैं या ओबेस हैं, तो 5 प्रकार की लाइफ स्टाइल डिसीज आपको अट्रैक्ट कर सकती है। कौन सी, टाइप 2 डायबिटीज, सेकेंड आपको हार्ट डिसीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है और सर्टन फॉर्म ऑफ कैंसर हो सकता है। और कैंसर आज की तारीख में आम हो गया, पहले क्या होता था, किसी को हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी और बात होने लगती थी, और उनको कैंसर हो गया, आज आम हो गया है। आपके नियरेस्ट डियरेस्ट में कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि उसको इसका कैंसर है, किसी को ब्लड का है, किसी को बॉडी में किसी और दूसरे पार्ट का है। तो ये क्यों चैलेंजेस हुए, बिकॉज ऑफ बॉडी का जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया है ना। तो लाइफ स्टाइल डिसीज किल 7 मिलियन इंडियन बाय 2020, अभी हम 2022 में, तो ये नंबर्स बढ़ चुके हैं, है ना। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि यदि आप ब्रेकफास्ट करते हैं, मेजर लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं करते। ब्रेकफास्ट का मतलब सुबह का नाश्ता, और ब्रेकफास्ट का मतलब ब्रेक, रात में हमने जो खाना खाया है उसको ब्रेक करना सुबह बहुत ही जरूरी है। तो 2 प्रकार के लोग यहाँ पर होंगे, पहले या तो नाश्ता करते हैं, या दूसरे बोलते सर मैं तो 10 बजे खाना खा लेता हूँ, मुझे नाश्ते की जरूरत ही नहीं। बट ब्रेकफास्ट यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट्स होने वाले, और उस ब्रेकफास्ट में न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए, प्रोटीन का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसमें। आपका ब्लड शुगर को वो नॉर्मल रख सकता है, बिकॉज आपने उसको ब्रेक किया है रात के खाने को मॉर्निंग में, और आप उसको टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, आपने सुबह नाश्ता नहीं किया, 12 बजे खाना खाया, सट देने से आपका शुगर लेवल अप हुआ, फिर वो डाउन हो गया, फिर रात को आपने 8-9 बजे खाना दिया, फिर वो अप हो गया। इस वजह से मेजर प्रॉब्लम्स या मेजर चैलेंजेस आते हैं जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते। ऐसी कहावत है, सुबह का खाना, जो सुबह का नाश्ता जो है वो राजा महाराजा जैसा होना चाहिए, और रात का खाना गरीबों जैसा होना चाहिए। गरीबों जैसा इनका मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे कि हमारे ब्रेकफास्ट क्या होते हैं। हर 500 किलोमीटर में ब्रेकफास्ट चेंज होता है। महाराष्ट्र में उसल पाव मिलेगा, मध्य प्रदेश में पोहा मिलेगा, कहीं पर फिर क्या मिलेगा, डोसा मिलेगा, फिर बॉम्बे चले जाओगे तो मिसल मिलेगा, तो या बर्गर मिलेंगे या कचौरियां मिलेगी, डिफरेंट चीजें। कुछ लोग चाय बिस्किट लेते हैं, कुछ लोग रोटी सब्जी लेते हैं। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट ये चैलेंजेस है,
और ये जितने भी ब्रेकफास्ट हैं, जितने भी ब्रेकफास्ट के साधन हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं या प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। बट होता क्या है, हम सालों से ये खाना खा रहे हैं या सालों से ये नाश्ता कर रहे हैं, तो हमें इसका प्रॉब्लम नहीं पता चलता। इन सारी चीजों को, अभी तक आधा घंटा बीत चुका है इस सेशन का, इन सारी चीजों का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। तो आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। हमारा एक ही मकसद है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के ब्रेकफास्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो 5th टाइम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वेट मैनेजमेंट और ब्रेकफास्ट में आता है। ठीक है। एंड आवर पर्पस, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस, हम लोगों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं। वो किसी भी प्रकार की तकलीफ में है, उन तकलीफ से हम निजात दिलाना चाहते हैं। अब इस न्यूट्रिशन और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं गाइड करूं, तो कंपनी हर्बल लाइफ इंटरनेशनल, जो कि इंडिया में पिछले 22 सालों से है, 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। 5 लाख से ज्यादा एसोसिएट्स हैं, जो कि हम बटनधारी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश बद्दी में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वर्ल्ड वाइड यदि बात करूं, तो अभी तक हम 41 साल कंप्लीट कर चुके हैं। 95 रेपुटेड देशों में ये कंपनी ऑपरेटेबल है। और ये जो खाना है, इसको बेस्ट मील का अवार्ड मिल चुका है, बिकॉज खाने को कहीं भी आप ऐसे नहीं ले जा सकते। और वहां पर 45 लाख से ज्यादा एसोसिएट्स और 10 करोड़ से ज्यादा सर्टिफाइड कस्टमर्स हैं, जो सेटिस्फेक्शन है कि इस न्यूट्रिशन को खा के उन्होंने अपनी हेल्थ को बेहतर और बेहतर किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम और जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊं, तो ये न्यूट्रिशन के बारे में मुझे बताना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, मैं हेल्थ और फिटनेस की बात करूं पॉसिबल नहीं। तो जितने भी हमारे उत्पाद है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक टीम है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जो कि इस न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। अब इस सारी डॉक्टर्स के बारे में ना बताऊं, बट 2 डॉक्टर हैं जो इस स्लाइड में सेकंड नंबर पे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर डेविड हीवर। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। ये बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड इनको मिलता है अमेरिका में। और ये हमारे जो न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन है। और फोर्थ जो नंबर पे दिख रहे हैं, इनका नाम ही लेना मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये पूरी धरती पर एकमात्र पर्सन है जिनको मेडिकल फील्ड में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये एक फार्मूला इन्होंने डिजाइन किया था। वो फार्मूला था अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। और वो फार्मूले हमारे साथ हैं, एक हर्बल लाइफ लाइन और नाइट वर्क, 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए। अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक का मतलब 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो सोए के सोए रह जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फार्मूला डिजाइन किया था, और दैट्स व्हाई अमेजिंग। ठीक है। अब हर्बल लाइफ जो न्यूट्रिशन के उत्पाद, वो कौन यूज करता है? तो 120 से ज्यादा स्पॉन्सर एथलीट्स हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनको हर कोई व्यक्ति जानता है ना, सॉकर सेंसेशन के नाम से वो बहुत फेमस है। जो नए युवा लोग हैं, वो इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो करते हैं। जितनी इस धरती पर पॉपुलेशन नहीं, उससे ज्यादा उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं। 40 से ज्यादा स्पॉन्सर टीम्स हैं, 18 से ज्यादा स्पॉन्सर इवेंट्स हैं, जिसको हर्बल लाइफ स्पॉन्सर करती है। बिकॉज किसी भी एथलीट को एक अच्छे खान पान की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से एथलीट जो इंडिया के हैं, जो कि इनको यूज करते हैं। वाओ, अमेजिंग। मीडिया मैग्नेट के नाम से बहुत फेमस और अमेजिंग क्रिकेटर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। वन एंड ओनली विराट कोहली, एंड 5 टाइम बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं मैरी कॉम, एंड न्यूली स्पॉन्सर मलिका बत्रा एंड लक्ष्य सेन। ये जो एथलीट्स हैं, इनका फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड इनके गेम को बदल सकता है। एक बॉल विराट कोहली को आउट कर सकती है। तो इनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता है। और ये डेली बेसिस पे, ये डब्बा पकड़ के नहीं खड़े, ये सारे एथलीट्स इस न्यूट्रिशन को डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। और
जब ये कंज्यूम करते हैं और अपने गेम में एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तभी हर्बल लाइफ इनको एंडोर्समेंट करती है, इनको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस सेशन के महत्वपूर्ण पार्ट में कि आइडियली ब्रेकफास्ट क्या होता है और वो आपके लिए क्यों जरूरी है या क्यों आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज द वेट मैनेजमेंट, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊं। तो वेट मैनेजमेंट आप ये समझिए, यदि आपको आपका वेट मेंटेन करना है का मतलब, तो एक बीएमआर फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो आपका जितना बीएमआर है उतनी आप कैलोरी खाएंगे और उतनी ही आप बैलेंस कर पाएंगे, तो आपका हेल्दी फेट रहेगा, हेल्दी वेट रहेगा और आप फिटनेस को बरकरार रख पाएंगे। सेकेंड चीज, यदि आपको वेट लॉस करना है, आपको वजन कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बॉडी में जो जमा है उसको निकालने के लिए आपको कैलोरीज को बर्न करना पड़ेगा। और सेकेंड चीज क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसका कैलोरी बहुत कम हो और जो पूरी ताकत दे। नहीं तो बोलते हैं ना, खाना कम खाने से तो सर वजन वैसे ही कम हो जाएगा, बट ऐसा खाना जो आपके चेहरे पे दिखाई ना दे, आपको तरोताजा रखे। ठीक है, और थर्ड चीज क्या है, वेट गेन। यदि आपको वजन इंप्रूव करना है, आप फिट दिखना चाहते हैं, हेल्दी दिखना चाहते हैं, ऐसे पतले दुबले नहीं दिखना चाहते हैं, तो आपको कैलोरी का डेफिशिएंसी को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, बट राइट अमाउंट। ऐसा नहीं वेट बढ़ाने के लिए आप कचौरी समोसे पे आ गए, वैसा नहीं करना है, आपको राइट न्यूट्रिशन को लेना है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, ये है रेस्ट्रिक्ट मेटाबॉलिक रेट। जैसे मैंने आपको बीएमआर का बात करा था, तो एक बोलते हैं आरएम, रेस्ट्रिक्ट मेटाबॉलिक रेट। तो वो यदि एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखें कि किसी का 2000 बीएमआर है और उसका जो रेस्ट्रिक्ट मेटाबॉलिक रेट है वो 1500 है। अब उसको कैलोरी कितनी करना है, 500 कैलोरी उसको डेफिशिएंस करना है। यदि वो 500 कैलोरी डेफिशिएंस करता है तो उसका वेट प्रोड्यूस होगा। कैसे, यदि आप 500 कैलोरी कम खाओगे पर डे बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि आप 16 दिनों में आपने 8000 कैलोरी कम खाई। तो जब ऐसा एग्जांपल है कि 8000 कैलोरी आप यदि कम खाते हो तो 101% आपका 1 kg वेट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैलोरी का मैनेजमेंट क्या होता है। और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करता है। बट एक चैलेंजेस है, चैलेंजेस क्या है कि ओबेसिटी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये मोटा व्यक्ति दिख रहा है ना, अब ये मोटा व्यक्ति दिख रहा है, तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई देगा कि ओबेसिटी की वजह से क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। डायबिटीज हो रहा है, हार्ट डिसीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को आर्थराइटिस हो रहा है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को स्लीप में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई स्ट्रेस के कारण प्रॉब्लम है, किसको इनफर्टिलिटी हो रही। पता है आज की तारीख में एक बड़ा प्रॉब्लम है पीसीओडी पीओएस महिलाओं में, या कंसीव नहीं कर पा रही है युवा लड़कियां, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। और कम उम्र में बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं और उस समय वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये ओबेसिटी कितना खतरनाक प्रॉब्लम है और कितने हेल्थ चैलेंजेस दे सकता है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बारी आ गई है हमारे न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने की। तो 1980 से 1980 से ये तब जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक ये नंबर 1 हमारा प्रोडक्ट है और वो है फार्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक्स मिक्स। अब ये न्यूट्रिशन शेक मिक्स, फार्मूला का मतलब आपने देखा होगा ना, फार्मूला 1 रेश, तो ये रियली में उस तरीके से आपकी बॉडी में काम करता है। इसमें 90 कैलोरी है, 19 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है। एसेंशियल का मतलब जो हमारी बॉडी नहीं बनाती या हमको हमारे खाने में नहीं मिलता। ये लो जीआई टेस्टेड है। लो जीआई टेस्टेड का मतलब इसमें शुगर कंटेंट बहुत कम है या शुगर को फ्लक्चुएट नहीं करता। तो ये शुगर पर्सन के लिए या हर एक हेल्दी पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें डाइटरी फाइबर्स हैं, इसमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है और ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट में द बेस्ट प्रोडक्ट है 1980 से। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, 8 डिफरेंट फ्लेवर में अवेलेबल है।
बनाना क्रेमल, डार्क चॉकलेट, फ्रेंच वेनिला, ऑरेंज क्रीम, स्ट्रॉबेरी, मैंगो एंड अमेजिंग कुल्फी एंड न्यूली लॉन्च रोज की। ये ऐसे 8 अलग अलग फ्लेवर है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, 12 महीने किसी भी मौसम में इनका आप टेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे हम। तो उसके पहले ऐसा नहीं है कि इस प्रोडक्ट के पीछे या इस न्यूट्रिशन शेक के पीछे कोई स्टडी नहीं हुआ। तो 3 क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी है और उसमें ये पाया गया कि ये जो एक न्यूट्रिशन का शेक है उसमें ये सारे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों से लोगे। जैसे कैल्शियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 कप दही लेना पड़ेगा। एक ऑरेंज जितना विटामिन सी मिलता है उतना इस शेक में मिल जाएगा। केला है, ब्रोकली है, या टोफू है, या स्पिनिच है, ये सारी जो चीजें डिफरेंट आप खाएंगे तब जाके ये न्यूट्रिशन मिलेंगे। बट उसके बदले में एक न्यूट्रिशन शेक, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का एक शेक का ग्लास आप पिएंगे तो सारे न्यूट्रिशन आपको इस ग्लास में मिल जाए। ठीक, नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करूं मैं आपको, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड। अगेन नंबर 1 ब्रांड है हर्बल लाइफ, ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, मैं आपको बताना चाहूंगा हिंदुस्तान प्रोटीन डेफिशिएंसी कंट्री है। हमारे देश में जितना भी हमें प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए हम नहीं ले पाते। मैंने कई लोगों के बारे में यदि मैं बात करूं, जितना आपको पर डे चाहिए उतना आप वीक में भी नहीं ले सकते, नहीं ले पाते। बिकॉज जितना भी आपका वेट है, जितना भी वेट है, जितने भी फीमेल और मेल्स हैं, आपका जो आइडियल वेट है, सपोज करो आपका 60 केजी वेट है तो आपको 60 ग्राम आप प्रोटीन की आवश्यकता है। अब मुझे बताइए, अब 60 ग्राम प्रोटीन के लिए आप क्या खाते हैं? दूध, चाय बना ली, फल ना खाते हैं, सब्जियां हमने उसको छोक कर दिया तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता है। तो ये बैलेंस है, सोया और वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। अगेन अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है इस प्रोटीन में अवेलेबल है। ये सोया बेस्ड प्रोटीन है और एक स्पून में करीब 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन इसमें मिल जाता है, जो कि आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी के वेट को मेंटेन करता है। आप मसल्स को यदि ग्रो करना है तब भी आप काम कर सकते हैं। और इस पे भी लिखा है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी फॉर योर बॉडी वेट। ठीक, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूट्रिशन की बात करेंगे, नेक्स्ट फ्यूल की बात करेंगे हम। तो ये है हमारा अमेजिंग और हर व्यक्ति का फेवरेट। बिकॉज हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हर व्यक्ति जब भी कोई किसी के यहाँ जाता है तो उसका किसी न किसी पेय से स्वागत होता है। गर्मी के मौसम में कोई रसना बनाता है, नींबू शरबत बनाता है ना, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, छाछ पिलाता है। बट ये मल्टीपर्पज 12 मंथ 24 घंटे आप जब चाहे तब पी सकते हैं। ये एक फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के नाम से मौजूद है। इसमें भी 6 अलग अलग फ्लेवर्स हैं। लेमन है, जिंजर है, पीच है, इलायची है, सिनेमन है, तुलसी फ्लेवर है। ये क्या करता है, आपकी एनर्जी लेवल को इनहांस करता है ना। एथलीट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो लोग एनर्जी जिनका डाउन हो जाता है दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक, या जो लोग कुछ ना कुछ मेंटली काम करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट ड्रिंक है। और वो बनाने में बहुत आसान है। बस 1 चम्मच ग्लास में डाला, गरम कुनकुना पानी डाला या नॉर्मल ठंडा पानी भी डाल के आप इसको ड्रिंक कर सकते हो। तो ये अमेजिंग ऑरेंज पीको टी का एस्ट्रेक्स है और अमेजिंग टेस्ट और अमेजिंग एनर्जी देता है जब आप इसको कंटिन्यू कंज्यूम करेंगे तो नेक्स्ट न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम। ये फ्लेवर मैंने बता दिए। हर्बल लाइफ नॉट एडल्ट के लिए, बच्चों का भी विशेष ध्यान रखा है। बिकॉज हमारे बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है। तो ये बेसिकली चाइल्ड्स के लिए न्यूट्रिशन है और इस न्यूट्रिशन का नाम है डायनोशेक। हाँ, ये हर बच्चा इसको कंज्यूम कर सकता है। 2 अमेजिंग फ्लेवर में अवेलेबल है। अगली स्लाइड आपको बहुत ध्यान से इसको देखना चाहिए कि चाइल्ड न्यूट्रिशन की क्यों आवश्यकता है। हमारे यहाँ चाइल्ड ओबेसिटी तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है
जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रॉपर न्यूट्रिशन के वजह से कुपोषण, कई बच्चे बहुत पतले दुबले हैं और कई बच्चे जो है उनका ग्रोथ उम्मीद से ज्यादा हो रहा है या उम्मीद से ज्यादा वेट बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ ईटिंग पैटर्न, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज उस वजह से हमारे चाइल्ड। और क्या इस मामले में मैं बहुत क्लियर कहूं, जैसा आप खाएंगे वैसे बच्चे आपके खाएंगे। यदि आप एक अच्छा खान पान खाएंगे तो 100% आपके बच्चे भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे न्यूट्रिशन को एंजॉय कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ड्रिंक मार्केट में हैं, बट वो ड्रिंक रियली में आपके बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके जो लेबल है उसको ध्यान से पढ़िए और उस हिसाब से ही बच्चों को यूज करवाइए। बिकॉज क्यों, नेक्स्ट न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि 2.3 करोड़ किड्स इन इंडिया माल न्यूट्रिशन कैटेगरी, यानी कुपोषण का बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं विनय सर, इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। ये बता दिया मैंने। तो डायनो शेक के बाद में बात करूं, जैसे मैंने शेक के बारे में बात की थी, इसमें भी 17 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं। ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ही परफेक्ट है, बिकॉज इसके एक स्कूप में 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, जो कि बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। और 2 अमेजिंग फ्लेवर, डार्क चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, जो कि टेस्ट में भी बहुत डिलीशियस है। और मैं भी कभी कभी जब मुझे गर्म दूध पीने की इच्छा होती है, तो मुझे अच्छा लगता है गर्म दूध में 2 चम्मच डायनो शेक डाल के आप पियोगे, तो आपका रीडिंग जो है, मैं बुक पढ़ता हूं, तो उसका भी आपका जो माइंड है वो बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है, अब हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों, या इसके क्या बेनिफिट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको बताऊं। पहली चीज, न्यूट्रिशन या हर्बलाइफ का जो न्यूट्रिशन फ्यूल है वो क्या करता है, आपका क्लींजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपको जो डेली आपका रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का, उसको फुलफिल करता है। सेलुलर न्यूट्रिशन है, एक एक बॉडी की सेल्स तक पहुंचता है, आपकी एनर्जी और वर्टिलिटी को, विनय सर एक बार और क्लिक करिए, वर्टिलिटी को हेल्प करता है। ठीक है, एंटी एजिंग में ये अमेजिंग हेल्प करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतरीन करता है। तो साथ ही साथ नो झंझट, विद इन 1 मिनट वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। बढ़िया सा शेकर कप लीजिए या मिक्सर का जार लीजिए, उसमें ये न्यूट्रिशन पाउडर डालिए, घुमाइए, आपका ये न्यूट्रिशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये फेट लॉस में और मसल्स गेन में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस न्यूट्रिशन के पीछे न्यूट्रिशन के रिजल्ट्स भी हैं, तो वो रिजल्ट्स हम आखिरी में आपको शेयर करेंगे। आई थिंक आखिरी में शेयर करेंगे हम लोग, विनय सर। ओके, तो ये शेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो ओवर टू कामिनी मैडम, या आप कॉल पर हैं तो आपका रिजल्ट शेयर करिए। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ, ये अभी लास्ट 3 मंथ से हमारे कम्युनिटी में है और इन्होंने 16 kg फैट लॉस किया है। इनको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, जैसे थकावट लगती थी, चढ़ाव चढ़ने में प्रॉब्लम थी, या दिन भर क्योंकि क्या होता है ना, वेट ज्यादा है तो आप एक्टिव नहीं रहते। बट ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम को इन्होंने स्टार्ट किया और अभी तक ये 16 kg वेट रिड्यूस कर चुके हैं। सेकेंड स्लाइड, सेकेंड रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। ये ममता गुप्ता मैडम है, ऑलमोस्ट इनको 1 ईयर करीब हो चुका है और ये हमारी कम्युनिटी की हाईएस्ट वेट लॉस बोल सकते हैं। देखिए आप फोटो में ही दिख रहा है, 31 kg फैट लॉस किया है, बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट था उसको रिमूव किया है। डेली बेसिस पे ये हमारी कम्युनिटी के साथ कॉल पे है ममता मैडम। ओके, तो ओवर टू ममता मैडम, आप आपकी जुबानी से ही यदि शेयर करेंगे तो हमारे बाकी जितने भी न्यू मेंबर है उनको हेल्प मिलेगी। तो ओवर टू ममता मैडम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ममता गुप्ता है, मैं इंदौर से हूँ। मैं करीबन सर से 1 ईयर प्लस हो गया मेरे को जुड़े हुए। मेरे को ओवरवेट की वजह से नी लेफ्ट वाले नी में थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से करीबन मैंने 1 से 1.5 साल तक काफी सरवाइव किया। मेरे को ज्यादा वजन होने की वजह से बैठने उठने में भी प्रॉब्लम होती थी। इसके अलावा कुछ बॉडी में कुछ और भी चैलेंजेस आ गए थे।
तो कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी कि ऐसी कोई पिछले 8 साल से कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसकी वजह से मैं अपना वेट कम कर पाऊं। इसके अलावा मैंने कई कंपनियों के न्यूट्रिशन लिए, लेकिन उससे मुझे ऐसा कुछ विशेष फर्क समझ में नहीं आया। और इसके अलावा मैंने अपने लेवल पे भी बहुत सारी चीजें ट्राई की कि भाई जीरे का पानी ले लो, आप सौंफ का पानी ले लो, या फिर आपके शहद भी लिया, तो उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। सर को मैं करीबन 2.5 साल पहले से जानती, मतलब सर से जुड़ने से पहले सर को जानती थी, लेकिन आप अगर अपने लेवल में कुछ किए रहते तो आपको बिलीव नहीं होता है। फिर करीबन 1 साल पहले मेरे को नी में ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, अभी नहीं तो आज से 2 या 5 साल बाद करना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ। कि मेरे हस्बैंड और बोले कि एक काम करते हैं, अपन सर के पास चल देते हैं, देखते हैं शायद कुछ वहां हो जाए। तो मुझे तो बिलीव नहीं था, लेकिन ये कि सर के विश्वास पे और मेरे हस्बैंड के विश्वास पे मैंने 15 डेज का कोर्स लिया, जिसमें करीबन 3.5 kg मैंने फैट लॉस किया और इंचेस लॉस भी अच्छे हुए। उसके बाद मुझे बिलीव बढ़ा कि नहीं, मैं जैसे दूसरे कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने 9 मंथ में 35 kg फैट लॉस किया और इंचेस लॉसेस भी अच्छे किए। आज मैं अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रही हूँ। ओवरवेट की वजह से मैं ओवरवेट होने की वजह से मतलब फैमिली में काफी मेरे हस्बैंड या बच्चों के बीच काफी किचकिच होती रहती थी। मतलब अगर मैं कोई हस्बैंड कुछ काम के लिए मैं कहते तो मुझे ऐसा लगता था यार काम क्यों बता रहे हैं मेरे को, आप ही कर लो। जब बच्चे भी कुछ कहते तब भी मुझे गुस्सा आती थी। लेकिन आज मैं 1 साल कंप्लीट हो चुका है, अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कम से कम 3 से 6 मंथ का आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपको खुद अपनी बॉडी में, अपने आप में, अपनी जीवन शैली में आपको परिवर्तन समझ में आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू ममता मैम, आपने अपना रिजल्ट शेयर किया। तो प्रेजेंटेशन को हम आगे बढ़ाते हुए, तो कैसे आप इस जर्नी को, वेट लॉस जर्नी को या वेलनेस जर्नी को, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन एक 21 डेज का प्रोग्राम है, जिसका हेल्दी ब्रेकफास्ट का किट आता है, जिसमें 4 टाइप के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और वो आपका न्यूट्रिशन वैल्यू है 4,525 रुपीज। इससे आप एनरोल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी आपको इनवाइट किया है, आप 3 दिन का डेमो क्लास हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, यदि आपकी बॉडी में प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन है, नेक्स्ट स्लाइड, तो 101% अपने आप को आप हेल्दी और बेहतर बना सकते हैं। बिकॉज न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के बहुत सारे पैरामीटर को बेहतर करता है। अब इस न्यूट्रिशन की आवश्यकता आपको कब है, एक बड़ा चैलेंज है, या आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मुझे ये न्यूट्रिशन कब तक लेना है, या मुझे कब लेना चाहिए, या कब तक लूं। तो आपको मैं बता दूं, आपको इस डेट के बीच में ये न्यूट्रिशन लेना है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये न्यूट्रिशन की आवश्यकता है आपको हर साल। अब आप देख लीजिए, तो ये समझ लीजिए, कहने का मतलब कि आपको लाइफ लॉन्ग न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है कि हेल्थी लिविंग इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। यदि आप रियली में अपनी सेहत से, अपने शरीर से प्यार करते हैं, तो आपको एक कमिटमेंट शो करना पड़ेगा, आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, आपको मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, एक न्यूट्रिशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। क्यों? वो करने से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक महान फिलोसोफर जिम रॉन ने क्या कहा है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाऊं, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। कहने का मतलब ये एकमात्र जगह है जहां पर आप रहते हो। घर, मकान, दुकान, वेकेशन, होटल्स, ये वो, हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, बट जहां हम जिंदा हैं, या जहां हम फिट हैं, या जहां हम हेल्दी हैं, या जिससे हम दुनिया की सारी चीजें कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी है। तो उससे प्यार करना बहुत जरूरी है, उसका टेक केयर करना बहुत जरूरी है। और यदि आप उसका टेक केयर करेंगे, तो 101% आप अपने आप को हेल्दी और फिट बना सकते हो। तो आज का ये प्रेजेंटेशन यहीं पर मैं समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेशेंटली इस सेशन को सुना। और इस सेशन के माध्यम से हमारा एक ही प्रयास है, हम ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज को अच्छी हेल्थ और अच्छी फिटनेस की ओर ले जा सकें।
तो हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिटनेस की इस जर्नी में आप कुछ लोगों की मदद जरूर करिए और उनको अच्छी हेल्दी आदतें, अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की ओर लेके जाइए। तो सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे हिसाब से आज के लिए यहीं पर। कल सभी लोग मिलेंगे मॉर्निंग में, हमारा मॉर्निंग क्लब जो कि 6:45 पर मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टाटा बाय बाय एंड ओवर टू विनय सर। ओके, सो थैंक यू सो मच पवन जी। पवन सर के लिए आप क्लेप कर सकते हैं, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड। ये जितनी ज्यादा बार हम सुनेंगे उतना ज्यादा हमको बेनिफिट होता है। तो इस कॉल को हम यहीं पे क्लोज करेंगे, लेकिन आप में से जितने भी कोचेस, आपको दोबारा से इसी लिंक को लॉग इन करना है। जितने भी कोचेस है दोबारा से जस्ट 10 मिनट, है ना, 8:57 है, 9:10 पे बिल्कुल हम फ्री हो जाएंगे, है ना। तुरंत ज्वाइन करना है, ये मीटिंग क्लोज करके इसी लिंक पे दोबारा से ज्वाइन करें। जितने भी कोचेस हैं, सुपरवाइजर एंड एसोसिएट,